देहूती की कथा सुनाई। और देहूती के जो भाई हैं, प्रसूति देहूती के जो भाई हैं, जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? हम सब उत्तानपाद ही तो हैं। गर्भ के अंदर जब बालक रहता है तो उल्टा हाथ पांव करके, और दूसरा जिसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऊंचा हो उसको उत्तानपाद कहते हैं। प्रत्येक की उत्तानपाद है और प्रत्येक उत्तानपाद का दो पत्नी होती है। जैसे गणेश जी की दो पत्नी, कौन कौन? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि ना, और बाकी सबके एक पत्नी जिनका नाम है रिद्धि। तो प्रत्येक जीव के दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है जो सुंदर नीति पर चले उसे सुनीति कहते हैं, और जो स्वयं के रुचि पर चले उसे सुरुचि कहते हैं। राजा उत्तानपाद के घर में कोई चीज की कमी नहीं है। एक चीज की कमी है, संतान। उनके घर में संतान नहीं है। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सदियों में लिखी जाती थी। वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। पट रानी के पद पाकर भी पति पर बलिहारी जाती थी। वह फूलों की सैया वाली सेवा में प्राण लगाती थी। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया है, पर इनके घर में कोई संतान नहीं है। पहले के राजा महाराजा लोग होते थे ना, तो एक नहीं कई कई शादी कर लेते थे संतान के कारण। राजा उत्तानपाद सोचने लगा कि घर में इतना धन संपत्ति है, पर खाने वाला भी तो चाहिए। तो एक नगर में जाकर के उन्होंने एक सुंदरी से विवाह कर लाया। और जब राजा लौट करके आए तो क्या देख रहे हैं? आज पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाई गई है। राजा उत्तानपाद देख करके सोचने लगे कि मैं दूसरा विवाह कर ला रहा हूं ना, इसलिए आज पूरा नगर को सजाए हैं। एक व्यक्ति इसको बुला करके पूछने लगे, भैया आज नगर को क्यों सजाए हो? बोले महाराज बधाई हो, बधाई हो। आपको बधाई हो महाराज, हमारी रानी जो है सुनीति वो मां बनने वाली है। राजा सोचने लगा मां बनने वाली है? अरे जिस संतान के लिए मैं दूसरा विवाह करके ला रहा हूं, और वो तो मेरी बड़ी रानी सुनीति की होने वाला है, मैंने ये क्या किया? लेकिन अब विवाह करके तो ले आए थे, रखना तो पड़ेगा ही, कहां वापस करेंगे? जैसे ही राजा द्वार पर पहुंचे तो आरती के थाल लेकर के सुनीति जैसे ही पहुंची तो छोटी रानी पूछने लगी, ये कौन है? राजा कहने लगे, देवी ये हमारी बड़ी रानी है। तो सुनीति कहने लगी, जब ये तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। यह है भोगों के लिए क्या भाड़ झोंकने लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। तुम इसके साथ विहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। राजा जो तुम्हारी एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए हो? लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसी वक्त मेरे डोले को वापस करवा दो, मुझे एक पल यहां नहीं ठहरना। बड़ी रानी सुनीति कहने लगी, बहन आओ अपने घर को आओ, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलुनी हूँ, यह सब धन धान्य तुम्हारा है। ऊपरी टहल मैं कर दूंगी, जैसे आज्ञा पाऊंगी। बहन तुम जैसे आज्ञा करोगे मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी, लेकिन मुझे घर से मत निकालो। ऊपरी टहल मैं कर दूंगी, जैसे आज्ञा पाऊंगी। दो रोटी बहन दे जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। बहन मुझे घर से मत निकाल।
मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी बहन। लेकिन ये तो सुरुचि है ना, स्वयं की रुचि पर चलने वाली। राजा से कहने लगी, सुन लो राजा टुक कान खोल, यह कुलवंती क्या कहती है। और बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर ये चिड़िया घर में रहती है। जो इसको बच्चा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी, या तुमको जहर पिलाएगी, या मुझको मार हटाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ ये बातें मंजूर करो, मेरी आंखें के आगे से मेरे कांटे को दूर करो। राजा, मैं बिल्कुल ये बात स्वीकार नहीं करूंगी, या तो मुझे रख लो या इसे रख लो। जहां पर अगर बुराई प्रवेश कर जाए तो वहां अच्छाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लोगों को बुराई ही अच्छा लगता है। उत्तानपाद छोटे रानी के कहने पर बड़े रानी को उसी समय उसका परित्याग कर दिए और बाहर में जाकर के छोटी सी पर्ण कुटिया बनवा दी। उस समय ये गर्भवती थी और उसी हालत में वो छोटे से पर्ण कुटिया में रह करके भगवान के भजन करने लगे, सत्संग में जाती, संतों की कथा श्रवण करती। जब माता गर्भवती रहते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक सत्संग सुनना चाहिए। और इसके कारण गर्भस्थ शिशु पर उसका असर होता है, और जैसे ही आप कथा सुनोगे तो वो गर्भस्थ शिशु जो है वैसे ही उसका संस्कार होता है। तो गर्भ के अंदर से ही नींव मजबूत होना चाहिए। हम लोग तो गंदे विचार करते हैं, गंदे सोच में पड़ जाते हैं कि उस जगह मत जाना, 10 लोग आए रहते हैं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। सत्संग में जाओ और खूब सत्संग करो। कुछ दिन बाद इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। संतों ने नाम रख दिया ध्रुव। लेकिन ये तो बचपन से सत्संगी था, संतों की सेवा करता, माँ के पास जाता, बेटा संतों के लिए जल लेकर के आओ, बेटा फूल लेकर के आओ, बेटा संतों की पैर दबाओ, सेवा करो। जैसे जैसे माँ करती थी वैसे वैसे ध्रुव करता था। प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ता है, कल भी बताई थी, आयु, विद्या, यश और बल। आज ध्रुव हो गया कुछ 5 वर्ष के। संतों ने उनका नाम ध्रुव, ध्रुव मतलब होता है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो उसको ध्रुव कहते हैं। संत वहां से जब जाने लगे तो माता सुनीति कहने लगी कि महाराज आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं सत्संग के सहारे ही तो जी रही हूं। बोले बेटी तुम हम लोगों का इतना सेवा किया है ना, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पुत्र जो है बड़ा ही यशस्वी होगा, तपस्वी होगा। लेकिन हम तुम्हारे सेवा शुश्रूषा से बड़े ही प्रसन्न हैं बेटा, तो हमसे वरदान मांगो। सुनीति ने क्या मांगा? बोले महाराज आप देना ही चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए महाराज, कि मेरी जो छोटी बहन है ना सुरुचि, 5 वर्ष हो गया, उसका कोई संतान नहीं है, उसका भी पुत्र हो जाए। संत आक्रोशित हो गए। बोले जिस स्त्री के कारण तुम्हारे जैसे साध्वी पत्नी का राजा उत्तानपाद ने त्याग कर दिया और उसके लिए तो पुत्र मांग रही है, ये कभी ऐसा हो नहीं सकता। माता सुनीति कहने लगी बाबा आप ही तो कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिना हरि कृपा मिले नहीं गावत वेद पुराण। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है तो कर्म के अनुसार से फल उसको भोगना पड़ता है। हो सकता है मुझसे कुछ बुरा कर्म हो गया होगा बाबा। और छोटी बहन मेरी जो सुनीति है ना सुरुचि, वो अगर नहीं निकालती मुझे तो आज आपका सेवा का मौका मुझे नहीं मिलता।
संतों ने कह दिया ठीक है, तुम कहती हो तो उसका भी पुत्र होगा, लेकिन तुम्हारे जैसे पुत्र उसका नहीं होगा, उसका पुत्र उदंडी होगा। और आज इन्हीं की कृपा से आज वो भी गर्भवती हो गई और उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम पड़ा उत्तम। आज ये ध्रुव 5 वर्ष का हो गया है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलता, स्वयं राजा बन जाता, किसी को मंत्री बना देता, किसी को सिपाही बना देता। एक दिन छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, बड़ा आया राजा बनने वाला, जिसका ना बाप का ठिकाना ना घर का ठिकाना। आज तो ये दौड़ते हुए गया माता के पास, और माँ तू आज तक कभी नहीं बताई, बता मेरे पिताजी कौन है? जिद में आ रहा है। सुनीति सोचने लगी कि ये मानने वाला नहीं है। हाथ पकड़ करके बाहर निकाल करके लाई और बोले, तू जानना चाहता है ना कि तुम्हारे पिताजी कौन है? बोले, देख वो ऊंचे महल जो दिखाई दे रहा है ना, स्वर्ण मंडित महल, वो तुम्हारे पिताजी हैं। वो राजा है, वहां के जो महल के राजा हैं वो तुम्हारे पिताजी हैं। आज ध्रुव जी महाराज बड़े गदगद हो रहे हैं, मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा। वन में जाकर के सुंदर टोकरी भर के फल ले आए और जाकर के दौड़ते हुए महल में चढ़े। द्वारपाल रोकने के प्रयास किए, लेकिन बोले वो मेरे पिताजी है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। पिताजी से मिलने के लिए तुम कौन होते हो रोकने वाले? दौड़ करके ध्रुव अंदर गया। सिंहासन पर राजा बैठा हुआ है उत्तानपाद, और उसके गोद में उसका छोटा पुत्र बैठा है उत्तम। बगल में छोटी रानी खड़ी है सुरुचि। उत्तानपाद देखते ही पहचान गए, ये तो मेरा पुत्र है। और ध्रुव भी एकदम प्रसन्नित होकर के दौड़ करके गोद में बैठना चाहे। उत्तानपाद हाथ पसार करके गोद में बैठाना ही चाहा, तो बगल में खड़ी माता, छोटी माता जो है उठा करके पटक दी। अब तो ये दांत कटकटाने लगा। बोले, माँ मुझे पिताजी के गोद से तूने क्यों उठा करके पटक दी? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है क्या? सुरुचि कहने लगी, वो तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। और तुम इस गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान की तपस्या करना, और जब भगवान मिल जाए तो वरदान में यही मांगना कि मैं इस बार सुनीति के नहीं सुरुचि के गर्भ में आऊं। अपने आप को भगवान से बड़ा बता दो। रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी माता के पास आए, आकर के पूछने लगे, बताओ मैंने माँ आज मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुम्हारे गर्भ से मुझे जन्म लेना पड़ा? बड़ी रानी कहने लगी, बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं। यह नर्तन पाकर के भी प्रभु के ना बने अनुरागी हैं। मैं मजदूरन से गई हूँ, तू भी मंगे से कमतर है। वो राजा है वो राजकुंवर, तू उनके कहाँ बराबर है। जो पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। वो पिता पिता के पिता नहीं, त्रैलोक के पिता कहलाते हैं। उनके लीला से गोदी क्या त्रैलोक के राज मिल जाता है। जो उनके आश्रय जाता है वो कभी निराश न आता है। इसलिए मैं कहती हूँ बेटा मत मेरे आगे रो, जो तेरा आंसू धोएगा वो परम पिता के आगे रो। बेटा अगर तू पिताजी के गोद में बैठना चाहता है ना, तो जा और जा करके उस पिता के गोद में बैठ जो पिता पिता के पिता नहीं त्रैलोक के पिता कहलाते हैं। बोले माँ भगवान कहाँ मिलते हैं? बोले बेटा भगवान तो हर जगह व्याप्तमान है, पर जा तू वन में ढूंढ ले। ऐसा कौन माँ होगी जो अपने छोटे से बालक को कह दे कि जा तू वन में और भगवान को प्राप्त कर ले। वास्तविक में पुत्रवती कहलाने की अधिकारी तो वही माँ है कि पुत्रवती
युवती जग सोई और रघुपति भगती जासु सुत होई। वास्तविक में पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी वही माँ है। सहज में भगवान नहीं मिलते। बिना गुरु के ना तो ज्ञान मिलता और ना ही भगवान। नारद जी देख रहे हैं ये तो छोटा सा बालक है, ना तो इसे कुछ ज्ञान है और ना तो इसके अंदर कोई भक्ति है, लेकिन देखो तो सही ये कच्चा भगत है कि पक्का भगत है। पहुंच गए नारद जी और नारद जी कहने लगे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। कि गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो भी रची शंकर सम होई, बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, बिन गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो भी रची शंकर सम होई, जो भी रची शंकर सम होई। नारद जी कहने लगे बेटा तुम घर में कितने बार भोजन करते हो? तो बोले मैं तो घर में ऐसे 2 बार खा लेता हूँ, 3 बार खा लेता हूँ, पर माँ जितने बार प्रेम से गोद में बिठा करके खिला देती है मैं खा लेता हूँ। तो बोले बेटा वन में तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, बल्कि खाने वाले मिल जाएंगे। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत भयो तब और कुछ दिन हो। मेरी माता कहती है जब बालक जन्म लेता है और दांत नहीं होता तो भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं, और जब दांत हो जाता है तो भगवान और कुछ व्यवस्था करते हैं। तो बोले बेटा वन में शेर मिलेगा, चीता मिलेगा, भालू मिलेगा और खा जाएगा। बोले महाराज मेरी माता ये भी कहती है कि बेटा सब में भगवान का वास होता है, जिस भाव से आप देखोगे वही तुमको नजर आएगा। एक नाथ जी महाराज की एक कथा है। एक नाथ जी महाराज गंगोत्री गए और उनका संकल्प था कि सारे तीर्थ की यात्रा करके मैं रामेश्वर में जल चढ़ाऊंगा, गंगोत्री से जल ले जाकर। सारे तीर्थ में घूमते 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 12 वर्ष हो गया और बस अब दिखने ही वाला है, ज्यादा दूर नहीं 2-4 किलोमीटर दूरी है। 12 वर्ष की यात्रा में जल लिए हैं, कलश में जल भर करके गंगोत्री से यात्रा करते करते रामेश्वर गए हैं। बस पहुंचने वाला है, 4 घंटा की यात्रा और बची हुई है। तो क्या देख रहे हैं? एक गधा एकदम तड़प रहा है। एक नाथ जी महाराज देखिए गधा तड़प रहा है, और क्यों तड़प रहा है? ये प्यास से मर रहा है, ये मर ही जाएगा। तो जल लिए थे गंगा जल, तुरंत जाकर के उस गधे के मुंह पर डाल दिया, और जैसे ही डाले तो उसमें से भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोले एक नाथ जी महाराज आपने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। तो आप जिस भाव से देखोगे भगवान उसी रूप में मिलते हैं। गधे में भी भगवान का वास है, कुत्ते में भी भगवान का वास है, हर प्राणी में भगवान का वास है। बोले बेटा वो तो सब ठीक है, लेकिन कौन से जाप करोगे? तो उन्होंने एक सुंदर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
नमस्ते वासुदेवाय के जाप बता दिए। वृंदावन में जाकर के यमुना जी के तट पर ध्रुव जी महाराज तपस्या करना प्रारंभ किया। पहले महीना में फल खाकर, वो भी ऐसे फल नहीं हमारे अब के जैसे 2 दर्जन केला। हम लोग एक दिन एकादशी रहते हैं ना, तो आधा किलो सेव, 1 दर्जन केला, हलवा, दूध ऐसे खा करके व्रत रहते हैं। ध्रुव जी महाराज कभी 1 आध फल खा लिए, 2 दिन 3 दिन में 1 फल, 2 दिन उपवास, 1 दिन फल खा लिए। पहले महीना। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो केवल पत्ते खाते थे, सूखे सूखे पत्ते। 3 दिन में 1 दिन पत्ता खा लेते थे, फिर 3 दिन उपवास करते थे। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो केवल जलपान करते थे, 8 दिन में 1 दिन जलपान करते थे। चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ तो केवल वायुपान करते थे, हवा को पी करके। 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तो सब कुछ त्याग दिए, फल खाना छोड़ दिए, पत्ता खाना छोड़ दिए, वायुपान करना भी छोड़ दिए। अब तो केवल कंठ अवरोध कर लिए, सांस रोक लिए। एक पांव में खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या कर रहे हैं। अब तो अचानक से सबकी सांस रुक गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सारे देवता भयभीत हो गए, ये अचानक से हमें क्या हो गया। अब तो सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो समस्त देवता जो हैं डॉक्टर के पास पहुंच गए। कौन से डॉक्टर के पास पहुंच गए? सिम्स में। अब सिम्स के डॉक्टर कही भैया मोर लगे तक ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, तो कहां जाए महाराज? तो कहीं सब जन जाओ अपोलो, अपोलो में बड़े डॉक्टर है, तो वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था खूब हुई। तो समस्त देवता पहुंच गए बड़े डॉक्टर के पास, भगवान विष्णु जी के पास। बोले त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान हमारी रक्षा करो, हम तो मर ही जाएंगे। अब तो हम सांस लेने में हमें इतनी परेशानी है। भगवान कहने लगे भैया तुम चिंता मत करो, हमारा एक छोटा सा भक्त है ध्रुव, वो कठिन तपस्या कर रहा है, मैं अभी देखता हूं। भगवान वहां पहुंच गए जहां पर ध्रुव जी महाराज तपस्या में कर रहे हैं। शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त गया है, बल्कि भक्त को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज के पास स्वयं भगवान आए थे दर्शन देने के लिए। अब छोटा सा ध्रुव तो है, 5 वर्ष का है। अब जैसे ही भगवान आए तो इतने उनके तेज प्रकाश को नेत्रों से टकराई तो एकदम चकित रह गए, नेत्र खोल करके देखे बस एक दूसरे को भक्त और भगवान का आज मिलन हो रहा है। पर ये तो छोटा सा है ना, तो इसके पास कुछ ज्ञान है, ये तो ज्ञान का अवलंब है। भगवान देख करके मुस्कुरा रहे हैं, ये तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, और बोले तो बोले क्या। तो भगवान अपने शंख को निकाले और कपोल पर स्पर्श कर दिए, और जैसे ही स्पर्श किए तो मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। स्पर्श करते ही गूंगा है बोलना प्रारंभ कर दिया, माथे पर स्पर्श कर दिए, भगवान उसको संपूर्ण बुद्धि दे दी। फिर भी ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अब भगवान को मुस्कुराते देख करके ध्रुव जी महाराज मुस्कुराने लगे। अब जब ध्रुव जी महाराज को मुस्कुराते हुए देखकर आकाश मार्ग में सभी देवता मुस्कुरा रहे हैं,
खिलखिल करके हंस रहे हैं। और सभी देवता को हंसते हुए देख करके सुखदेव जी महाराज भी हंसने लगे। और सुखदेव जी महाराज को हंसते हुए देख करके राजा परीक्षित भी हंसने लगे। और राजा परीक्षित को हंसते देख करके जितने भी वहां संत समाज विराजमान थे सब मुस्कुराने लगे। ध्रुव जी महाराज क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? कि जिनको भगवान मिल गया, जिसको समस्त मिल गया, उसको मांगने की क्या आवश्यकता है। और देवता इसलिए हंस रहे हैं कि हम ध्रुव की जगह होते ना तो हम तो सूची बना करके खड़े हो जाते, हमको भगवान वो चाहिए, ऐसे चाहिए। सुखदेव जी महाराज इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, जब गोविंद मिल जाए तो फिर मांगना क्या। और परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं कि आज सुखदेव जी महाराज की कथा के माध्यम से साक्षात मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। और संत समाज इसलिए हंस रहे हैं कि आज परीक्षित के कारण आज हमें भी ये कथामृत पान करने को मिला। ध्रुव जी महाराज को वहां से भगवान विदा कर रहे हैं, जाओ बेटा तुम घर में जाओ और जाकर के तुम महल में राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य करो, राजा बन जाओ। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, प्रभु जब आप मिल गए तो मुझे सिंहासन से कोई मतलब नहीं है। भगवान विचार करने लगे, बेटा तुम किस लिए तपस्या करने आए थे वो मुझे सब पता है। तुम उसी सिंहासन के लिए तुम आज तपस्या करने आए हो, तो एक बार जाओ और जाकर के तुम उस सिंहासन पे बैठो, उसके बाद तुम मुझको प्राप्त करोगे। भगवान वहां से विदा कर दिए। जैसे ही राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो स्वागत के साथ लेने के लिए जा रहा है कि जाकर कृपा राम की होई, तापर कृपा करही सबे कोई। जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करही सब कोई। तापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करही सब कोई। जाकर कृपा राम की होई, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाए उनके ऊपर सब कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते। मोबाइल बंद करो, पानी गिरा थे क्या? राजा उत्तानपाद जो है अपने पुत्र को राज सिंहासन में बिठा दिए और राज तिलक करने के बाद स्वयं अपनी पत्नी सुनीति के साथ वन में जाकर के भगवान की भजन करने लगे। अब इनका जो छोटा पुत्र है जिनका नाम था उत्तम, ये बड़ा ही उद्दंडी था, तो इन्होंने क्या किया, आज यक्षों के पास जाकर